नमस्कार, मेरा नाम अथर चंद्र है और मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष में विधि का छात्र हूँ। आज लीगल एड और अवेयरनेस कमेटी की ओर से मैं आपके साथ ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे दर्ज करते हैं ये बात करने आया हूँ। भारत में हर एक उपभोक्ता को कुछ अधिकार हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यह निश्चित करता है कि यह अधिकार किसी भी लेन देन में इनका उल्लंघन ना हो और किसी भी उपभोक्ता को किसी भी लेन देन में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें सबसे पहले consumerhelpline.gov.in पर जाना पड़ेगा। जब हम इस वेबसाइट पे नीचे जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि यह वेबसाइट हमें अनेक विकल्प देती है कि हम कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले या तो हम कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या फिर हम एसएमएस करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे दर्ज कर सकते हैं। जब हम ये साइन अप का बटन दबाते हैं तो consumerhelpline.gov.in हमें इस वेबसाइट पे ले जाता है, जहाँ पे हमें एक कंज्यूमर के तौर पे, एक उपभोक्ता के तौर पे रजिस्टर करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट बाद में फाइल कर सकें। यह हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि हमारा पहला नाम, हमारा आखिरी नाम, हमारा जेंडर क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और हमारा रीजन क्या है, हम कौन से क्षेत्र से आते हैं, या वो अर्बन रीजन है या फिर वो रूरल रीजन है, या शहरी क्षेत्र या फिर गांव वाले क्षेत्र। आगे बढ़ते हुए हमें एक पासवर्ड देने के लिए कहता है और एक प्रॉम्प्ट भरने के लिए कहता है। जब हम ये सारी चीज़ें इसमें भर देते हैं अपने से, तो फिर हम consumerhelpline.gov.in में साइन अप कर सकते हैं। हमारा वक्त बचाने के लिए मैंने इस वेबसाइट पे पहले से साइन अप करके रखा था, इसलिए हम एक बार जब साइन अप कर देते हैं हम सीधा साइन इन का विकल्प चुन सकते हैं। जब हम साइन इन का विकल्प चुनते हैं तो हमें consumerhelpline.gov.in इस वेबसाइट पे ले आता है, जहाँ पे हमें सीधा लॉग इन करना है अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल के और एक प्रॉम्प्ट भर के, जो मैं अभी आपके साथ यहाँ पर भर दूंगा। आगे बढ़ते हुए consumerhelpline.gov.in हमें कुछ बताना चाहता है। हमें, जब आप स्क्रीन पर अपनी अभी देख सकते हैं, तो हमें consumerhelpline.gov.in यह बताता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो एक कंज्यूमर कंप्लेंट, एक कंज्यूमर शिकायत के तौर पे नहीं आ सकते, उनके तहत नहीं आते। सबसे ऐसा पहला टॉपिक है आरटीआई मैटर्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन के मैटर। राइट टू इन्फॉर्मेशन के मैटर के लिए आपको अलग से एक आरटीआई पिटिशन फाइल करना होता है, जिस पे लीगल एड और अवेयरनेस कमेटी ने पहले ही वीडियो बना रखा है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हुए कुछ और ऐसे टॉपिक होते हैं कोर्ट रिलेटेड या फिर सब जुडिस मैटर। अब आप पूछेंगे सब जुडिस मैटर होता क्या है? ऐसा कोई भी केस, ऐसा कोई भी मैटर, ऐसी कोई भी कार्रवाई जो अभी न्यायालय में, कोर्ट में चल रही है और उस पर अभी फैसला हमारे न्यायाधीश ने नहीं सुनाया है, तो वो सब जुडिस मैटर होता है। और कुछ टॉपिक जो कंज्यूमर कंप्लेंट के तहत नहीं आते हैं, वो है ग्रीवेंस अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट। किसी भी बाहरी सरकार के खिलाफ मैं कंज्यूमर कंप्लेंट भारत में फाइल नहीं कर सकता। अगर मैं एक भारत का रहने वाला इंसान हूँ, मैं चाइना की सरकार के खिलाफ भारत में कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकता। और कुछ ऐसे टॉपिक जो एक कंज्यूमर कंप्लेंट के तहत नहीं आते हैं, वो है रिलीजियस मैटर्स और सजेशंस। जब हम ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तब हम ये आई अग्री का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि ये हमें यह निर्धारित करता है कि हमारी जो भी शिकायत है वो इन टॉपिक के तहत नहीं आती है और एक असली कंज्यूमर कंप्लेंट हो सकती है। जब हम ये आई अग्री का बटन दबा देते हैं तो हमें consumerhelpline.gov.in इस ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले आता है। यहाँ पे हम हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट पूरी भर सकते हैं। हमसे सबसे पहले यह पूछा जाता है कि हमारा ग्रीवेंस टाइप क्या है। हमारा ग्रीवेंस टाइप क्या है? या तो ये ग्रीवेंस या फिर बस एक शिकायत हो सकती है, या फिर एक क्वेरी, एक सवाल हो सकता है आपकी लेन देन से जुड़ा हुआ। तो आज के लिए हम इसमें ग्रीवेंस का विकल्प चुनेंगे। आगे बढ़ते हुए हमसे पूछा जाता है कि हमारी स्टेट क्या है, हम कौन से राज्य से आते हैं। इसमें मैं भर दूंगा दिल्ली।
और फिर हमसे यह भी पूछा जाता है कि हमारी परचेज सिटी क्या है। परचेज सिटी हमें इससे ये पूछता है कि हमारा जो लेन देन जिस भी शहर में हुआ है हम उस शहर को इस फॉर्म में निर्धारित करें ताकि हम अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट अच्छे से इसमें व्यक्त कर सकें। इसलिए इसमें मैं चुनूंगा दिल्ली। ये परचेज सिटी वही शहर होना चाहिए जहाँ पे आपकी लेन देन करते हुए आपके साथ कुछ गड़बड़ी हुई और उससे ही जुड़ी आपकी शिकायत है। फिर हमसे पूछा जाता है कि हमारी इंडस्ट्री क्या है। हमारे एक उपभोक्ता के तौर पे जितनी भी लेन देन होती है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से जुड़ी होती है। या तो हम एडवर्टीजमेंट्स में लेन देन कर रहे हैं, एजेंसी सर्विसेज, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट, कुरियर एंड कार्गो, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कई अनेक विकल्प होते हैं इंडस्ट्री के लिए। यह इसलिए दिए जाते हैं ताकि consumerhelpline.government.in ये निश्चित कर दे कि हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट को हम सही से दर्ज कर सकें। आज के वीडियो के लिए हम उदाहरण के तौर पे यह मानेंगे कि हमारे साथ बैंकिंग करते हुए कुछ गड़बड़ी होगी, हमारे साथ बैंकिंग में कोई लेन देन और एक उपभोक्ता के तौर पे हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हुई, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा, इसलिए हम बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पे चुनेंगे। आगे बढ़ते हुए हमसे पूछा जाता है कि हमारी कैटेगरी क्या। अब इस कैटेगरी में हमें यह भरना है कि इस एक इंडस्ट्री में भी अलग अलग हिस्से होते हैं और कौन से हिस्से से हमारी मुश्किल, हमारी शिकायत जुड़ी हुई है। बैंकिंग में भी आप अपनी स्क्रीनों पे देख सकते हैं कि एटीएम और डेबिट कार्ड एक कैटेगरी है, क्रेडिट कार्ड एक कैटेगरी है, ई वॉलेट, लोन्स, नोडल बैंक, गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी स्कीम है, ये सारी कैटेगरी हैं और इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो आज के उदाहरण के लिए हम यह मानेंगे कि हमारा एटीएम एंड डेबिट कार्ड में कुछ लेन देन करते हुए गड़बड़ी हो गई। फिर हमसे पूछा जाता है कि हमारी कंपनी, कौन सी कंपनी से हमारा लेन देन जुड़ा हुआ था और कौन सी कंपनी के लेन देन के समय हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक उपभोक्ता के तौर पे। तो कंपनी में आज के उदाहरण के लिए हम जैसे देख सकते हैं इतनी सारी कंपनी के विकल्प हमें दिए गए हैं consumerhelpline.gov.in पे, और आज उदाहरण के लिए हम एक्सिस बैंक चुनेंगे। आगे बढ़ते हुए हमसे कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, क्या वो सेविंग्स अकाउंट है या फिर कोई दूसरा अकाउंट है, हमारा कस्टमर आईडी क्या है जो आप अपने बैंक से ले सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा बैंक ब्रांच कौन सा है, और आखिर में हमारा ग्रीवेंस नंबर और रेफरेंस नंबर क्या है। जब हम ये सारे सवाल एक बार भर देते हैं तो हम ये सवाल पे आते हैं, ग्रीवेंस नंबर और रेफरेंस नंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको consumerhelpline.gov.in पे कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने से पहले, दर्ज करने से पहले, उस कंपनी को जिसके साथ आपकी लेन देन हुई और आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा, आपको उस कंपनी को पहले यह बताना पड़ेगा कि आपकी कंप्लेंट क्या है और आपको कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जब वो कंपनी आपकी इस शिकायत को नज़रअंदाज कर देती है तब आप consumerhelpline.gov.in पर आकर अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसलिए जब आप उस कंपनी के साथ पहले अपनी शिकायत दर्ज करते हैं तो वह आपको एक ग्रीवेंस नंबर या फिर एक रेफरेंस नंबर प्रदान करता है जो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उदाहरण के लिए आज हम मानेंगे कि हमारा अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है, हमारा कस्टमर आईडी है A123, हमारा बैंक ब्रांच है महात्मा गांधी रोड, और मोबाइल नंबर है 99999999। ग्रीवेंस नंबर के लिए भी हम एक काल्पनिक नंबर ले लेते हैं और हम इसे यहाँ पे भर देते हैं। आगे बढ़ते हुए हमसे यह पूछा जाता है कि हमारा नेचर ऑफ ग्रीवेंस क्या है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कंज्यूमर कंप्लेंट आपको जनरल से स्पेसिफिक ला रहा है। आपकी जो कंज्यूमर कंप्लेंट है, जो आपकी शिकायत है, उसको छोटा 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 और करते हुए ताकि जो शिकायत है वो सीधा सीधा दर्ज हो जाए कंज्यूमर कंप्लेंट की। उसमें पहले हमसे इंडस्ट्री पूछी गई, फिर हमसे कैटेगरी पूछी गई और अब हमसे नेचर ऑफ ग्रीवेंस पूछा जा रहा है। जब हम नेचर ऑफ ग्रीवेंस देखते हैं तो एटीएम और डेबिट कार्ड, जैसे आपको याद है हमने काल्पनिक तौर पे उदाहरण के लिए एटीएम और डेबिट कार्ड कैटेगरी में चुना था, इसलिए हमसे अब पूछा जा रहा है कि हमारा नेचर ऑफ ग्रीवेंस क्या है, क्योंकि एटीएम और डेबिट कार्ड से जुड़े हुए भी अलग अलग शिकायतें लोग दर्ज कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है कि, और हमारा अमाउंट डेबिटेड बट नॉट डिस्पेंड्स फ्रॉम द एटीएम, जैसे कि मैं एटीएम कार्ड अपना लेकर एक एटीएम गया और वहाँ पे मैंने
पैसे निकालने की कोशिश करी और मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे कट तो गए, लेकिन मुझे पैसे एटीएम मशीन में से मिले नहीं। और अनेक अनेक विकल्प हैं जो हम यहाँ पे भर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज हम करेंगे अमाउंट डेबिटेड बट नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम द एटीएम। प्रोडक्ट वैल्यू। अब प्रोडक्ट वैल्यू में हमसे यह पूछा जाता है कि हमारे साथ कितने पैसों का नुकसान हुआ है, और यह हम इसमें सीधा सीधा भर सकते हैं। या तो हमारा 100 रुपये से कम का नुकसान हुआ है, 100 से 1000 के बीच में नुकसान हुआ है, 1000 से 10,000, और अनेक अनेक विकल्प यहाँ पे निर्धारित किए हुए हैं। आज हम उदाहरण के लिए इसमें चुनेंगे लेस दैन 100, या फिर यानी कि 100 से कम रुपयों का नुकसान का विकल्प हम यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए हमसे पूछा जाता है कि डीलर नेम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। यह सारी डिटेल्स उस डीलर या फिर उस जगह से जुड़ी होनी चाहिए जहाँ से आप अपनी लेन देन कर रहे थे, और आपको उस इंसान या फिर उस कंपनी के वजह से या फिर उस जगह की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आज उदाहरण के लिए हमने एक एटीएम चुना, तो इसमें हम एटीएम का एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर हम जब बैंक अकाउंट से बात कर रहे थे तो हमें कोई एक इंसान से बात कराई होगी, हम उस इंसान के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। और अनेक अनेक चीज़ें जो हम पहले कंपनी में शिकायत दर्ज करने गए, जो हमें वहाँ पता चला, जो भी जिस भी इंसान से हमारी बात हुई और जिस भी इंसान ने हमारी शिकायत को नज़रअंदाज किया, हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि consumerhelpline.gov.in हमें न्याय दे पाए और हमारी मुश्किलें कम कर सके एक उपभोक्ता के तौर पर। आगे बढ़ते हुए हमसे पूछा जाता है कि ग्रीवेंस डिटेल्स क्या है। यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें विस्तार से हमारी लेन देन में हमें क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हमें वह भरना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें बता सकते हैं कि आप एटीएम तो गए, आपने अपना कार्ड मशीन में डाला, आपने पैसे निकाले, लेकिन उसके बाद आपके पैसे निकले नहीं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से, आपके बैंक के खाते से कट गए। आप ये सब बता सकते हैं। या फिर आप यह भी बता सकते हैं कि आप जब कंपनी के पास गए, जब आप कंपनी के पास गए अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, तो उन लोगों ने आपको कैसे नज़रअंदाज किया, ताकि आपकी शिकायत विस्तार में यहाँ पर दर्ज हो सके। और फिर आगे बढ़ते हुए हमसे पूछा जाता है कि हम इन्हें कुछ सबूत के तौर पर चीज़ें दें। या तो ये पीडीएफ हो सकता है, या फिर एक ये फ़ोटो हो सकती है, या फिर एक ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। जैसे कि आप एटीएम गए, आज के उदाहरण के तौर पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप एटीएम गए, आपने अपना कार्ड तो डाला, लेकिन पैसे नहीं निकले, तो आप उस एटीएम मशीन की फ़ोटो लेकर भेज सकते हैं। आप वो मैसेज दिखा सकते हैं जिसमें आपके एटीएम आपके बैंक के खाते से आपके पैसे कट गए, या फिर आप अनेक अनेक सबूत यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे भर देते हैं, तो आपको फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, जिसे आप दबा देते हैं, तो आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। जब आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, तब जो भी आपकी शिकायत है वह उस कंपनी के ओम्बड्समैन को, जिस भी कंपनी का नाम अपने अपने कंज्यूमर कंप्लेंट में लिखा है, उस कंपनी के ओम्बड्समैन को, वह कर्मचारी जो आपकी मुश्किलों को सुलझाने के लिए उस कंपनी में है, आपकी शिकायत को देखता है और कदम उठाता है ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके और आपके लेन देन में जो भी गड़बड़ी हुई है वो ठीक हो सके। आपकी शिकायत का जो भी स्टेटस होता है वो आप consumerhelpline.gov.in trackcomplaint.php पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एक गूगल सर्च भी करें जिसमें आप लिखते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट स्टेटस, तो सबसे पहली वेबसाइट ही ये आपको मिलेगी। यहाँ पे जो आपने देखा पहले हमारा डॉकेट नंबर और फिर हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जब हम लिख देते हैं, तो फिर हम अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं।